किसी पर कृपा करना हो तो लक्ष्मी जी उन अर्चकों के घर गईं और क्या देखा कि सूर्योदय हो गया है और सब अभी तक सो रहे हैं। घर में कोई स्वच्छता नहीं है, सारे सामान बिखरे पड़े हैं, रात का भोजन सब खाया हुआ है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी और ना ही मुझे कृपा करनी है, ये मेरे रहने की योग्य स्थान नहीं है। और लक्ष्मी जी चली गईं। लक्ष्मी जी अब गईं उस आदमी के घर जिनको मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा थी और जिनको मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता था। उनके घर में सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उनके घर में बढ़िया गोबर का चौका लग रहा है, तुलसी जी को जल पधराया जा रहा है, ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। लक्ष्मी जी बोली, ये है मेरे रहने का योग्य स्थान। और साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब वो दोनों दंपत्ति तो चौंक गए। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा, हम लक्ष्मी हैं, जगन्नाथ भगवान की पत्नी। सब बोले, देवी आप अचानक यहाँ कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हारे इस सेवा भाव, पवित्रता, तुलसी निष्ठा, घर की शुद्धता देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। सब बोले, जय हो लक्ष्मी जी, आप प्रसन्न हुए हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे मैं तुम्हारे घर आई और मुझे प्रसाद नहीं परोसोगे? सब बोले, हाँ हाँ आप बैठिए ना। उन्होंने लक्ष्मी जी को एक आसन पर बिठाया और उनको प्रसाद परोसा। उधर बलराम जी पुरी में डोल रहे थे और तभी खिड़की से झांक के देखा कि लक्ष्मी जी किसी दूसरे के घर में भोजन कर रही थी। उनको बड़ा क्रोध आया। वो बोले, अरे इनका कुल कितना नीचा है, शुद्धता भी नहीं होगी घर में और उनके घर लक्ष्मी जी भोजन कर रही है, आने दो इन्हें। बलराम जी वहां से क्रोध में भरकर चले गए। उधर लक्ष्मी जी ने भी कहा, अभी तो हम जा रहे हैं, हम फिर से आएंगे, ठीक है? और लक्ष्मी जी चली गईं। जैसे ही बैकुंठ में कदम रखा तो क्या देखा, बलराम जी रूठ के बैठे हैं और जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी उन्हें मना रहे हैं। बलराम जी हल्की आवाज में बोल रहे हैं, अरे आचार विचार सब भूल गए हैं सब लोग, शुद्धता पवित्रता का कोई ध्यान नहीं है, परमात्मा होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सबकी, इत्यादि इत्यादि। लक्ष्मी जी आई और बोली, आप सब प्रसाद पाने बैठो, मैं आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी तो बैठ गए, पर बलराम जी आ कर उसी जगह बैठे रहे। जगन्नाथ जी ने बुलाया उनको, भैया आइए प्रसाद पाएंगे। बलराम जी ने कहा, लक्ष्मी के हाथ का बना नहीं पाऊंगा मैं, आचार विचार सब भूल गई है। उधर लक्ष्मी जी सब सुन रही हैं। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। इधर प्रसाद पा लेंगे तो भैया नाराज, उधर प्रसाद नहीं पाया तो लक्ष्मी जी नाराज। उन्होंने सोचा, मैं लक्ष्मी जी को मना सकता हूँ, पर ये भैया परे खतरनाक है, मानेंगे नहीं। और जगन्नाथ जी ने भी प्रसाद नहीं पाया। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा और लक्ष्मी जी ने कही कि इस जगन्नाथपुरी में हमारी सेवा है प्रसाद बनाने की, और जब हमारी हाथ की ही किसी को नहीं पानी तो हम जा रहे हैं। और लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी जाते ही सबसे पहले उनकी सारी श्री चली गई। और जगन्नाथ जी बलभद्र जी को देखे, बलभद्र जी जगन्नाथ जी को। बलभद्र जी बोले, लाला ये क्या हो गया, सब गायब कैसे हो गया? जगन्नाथ जी बोले, ये सब आप ही की कृपा है भैया। बलभद्र जी बोले, मतलब? जगन्नाथ जी बोले, मतलब कुछ नहीं, लक्ष्मी जी चली गई तो सब कुछ उनके साथ ही चला गया। बलराम जी बोले, ठीक है कोई बात नहीं, वो क्या सोचती हैं, उसके बिना हमारा नहीं चलेगा क्या? चल लाला कुछ भोजन बनाते हैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। जैसे ही रसोई में गए तो देखा कि सामग्री सब गायब। जगन्नाथ जी बोले, चलो दाऊ, स्वर्ग द्वार के वहाँ सब भिक्षुक बैठे रहते हैं, वहाँ सब भिक्षुकों को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। और दोनों छोटे बालकों का रूप बनाकर बैठ गए स्वर्ग द्वार के पास और टेर लगा रहे हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कुछ दे दे बेटा तेरा भला होगा। तभी एक स्त्री आई और उनको कुछ दिया नहीं, ऊपर से डांट दिया, ए बच्चों पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया है क्या, जाओ घर जाओ। उसके बाद एक संत आए और उनको कुछ मुरी दिए, लो बच्चों मुरी खाओ, भूखे होगे तुम लोग। बलराम जी बोले, लाला एक भक्त की व्यवस्था तो हो गई। और तभी जोर से हवा बहने लगी और उनकी सारी मुरी उड़ गई। दोनों मुरियों के पीछे पीछे दौड़ने लगे और कुछ देर दौड़ के दोनों थक गए। भैया लक्ष्मी जी से क्षमा मांग लो, सच्ची कहता हूँ, नहीं तो ऐसे ही डोलना पड़ेगा। बलराम जी बोले, ठीक है क्षमा मांग लेंगे, पर ढूंढ तो बहू है कहाँ? जगन्नाथ जी बोले, सीधी सी बात है, जहाँ श्री सबसे ज्यादा होगी वहीं लक्ष्मी जी मिलेंगी। तभी डोलते डोलते देखा कि एक घर में इतनी श्री का बर्तन कि उसकी चमक बाहर तक आ रही थी। जगन्नाथ जी बोले, दाऊ उस घर में चलो, वही है हमारी लक्ष्मी जी। तभी देखा कि उस घर का बालक सबको वस्त्र दान कर रहा है। दोनों उस लाइन में खड़े हो गए। लक्ष्मी जी की जैसे ही नजर पड़ी उन बालकों के ऊपर तो उनको दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, उनको कोई जरूरत नहीं है मेरी, पर फिर भी दाऊ दादा को मेरा महत्व समझाने के लिए ये लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने उस दंपत्ति से कहा, सुनो उन बच्चों को मेरे पास ले आओ। जगन्नाथ जी और बलराम जी सर झुकाकर खड़े हैं। बलराम जी बोले, देख बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन तेरी भी गलती है, मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। जगन्नाथ जी उधर से कोहनी मार रहे हैं, अरे चुप करो, फिर से भड़काओगे क्या?
लक्ष्मी जी बोली, देखिए दाऊ, आप लोग किसी के घर भी चले जाते हैं तब तो उसका जाति नहीं देखते और मैं आप लोगों को रोकती भी नहीं। फिर अगर मैं किसी के ऊपर कृपा करना चाहूँ तो मुझे रोक दो। क्यों, मेरे लिए इतना बंधन क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहा, आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सोकर उठ रहे हैं, उनके यहाँ शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो? हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले, नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले, श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले, क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहाँ महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक दिन का भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी प्रकार से ये न देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो